प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर इस समय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और परमेश्वर का वचन देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय में। यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग जो है उसे एक लंगड़े व्यक्ति को मंदिर के द्वार पर रोज लाकर बिठा देते थे। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जब मंदिर में जा रहे थे, तब वो एक बार उस अंधे व्यक्ति की ओर देखते हैं। और जब वो उसकी ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि वो वहां मंदिर के बाहर बैठा भीख मांगा करता है। वो वहां बाहर लोग उसे लाके बिठा देते हैं और वो वहां भीख मांगता है। और अगर हम चौथे वचन में पढ़ें तो वहां लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखता हुआ उनकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना रोज उस व्यक्ति को देख रहे हैं कि जब वो वहां बाहर लाके उसे लोग बिठा देते हैं और एक बार जब वो प्रार्थना के लिए वहां जाते हैं तो वो उसे कहते हैं, हमारी ओर देख। जब वो अपनी ओर देखने के लिए उसे कहते हैं तो वो वचन कह रहा है कि वो कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। शायद जब वो आशा रख रहा है, जो आशा उसने रखी है कुछ पाने की, वो सोच रहा होगा कि शायद ये कुछ पैसे मुझे देंगे, क्योंकि वो भीख मांगता है। वहां पर लोग उसे भीख देकर जाते हैं। लेकिन आगे वचन कहता है, छठे वचन में लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु मेरे पास वह है जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या है पतरस और यूहन्ना के पास? वो नाम यीशु मसीह का। उस नाम की वजह से वो उसे कहते हैं कि उस नाम से तू चल और फिर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। कई बार हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कुछ ना कुछ पाने की आशा रखते हुए। जब हम उस खुदा के पास आते हैं, हम कुछ पाने की आशा रखते हैं कि शायद हमें इससे ये मिल जाएगा, शायद बीमारी में चंगाई मिल जाएगी, शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, शायद मुझे एक अच्छा घर मिल जाएगा। कुछ पाने की आशा रखते हुए हम उसके पास आते हैं। यहाँ भी ये व्यक्ति उनकी ओर जब देख रहा है तो वो कुछ पाने की आशा रखकर देख रहा है, जबकि वो कहते हैं कि हम सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है हम उसके नाम से तुझे कहते हैं, चल और फिर। आपके और मेरे पास क्या है आज? जब हमने उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, जब हम उस खुदा के पीछे चलते हैं, तो हमारी आशा कुछ पाने के लिए और ना लगी रहे, लेकिन हमारा वो स्तर हटकर ये हम जान जाएं कि जो हमारे पास है, जो नाम हमारे जीवन में है, वो काफी है हमारे लिए। जब वो हमारे साथ है, हम उसे जान लें, हम उसे पहचान लें और हम अपनी नजरें उसकी ओर लगाएं। जब हम उस खुदा के पास आए तो हम सिर्फ कुछ पाने की आशा रखते हुए ना आए, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके हैं, वो हमारा पिता है। हम इस चाहत से उस खुदा के पास में आए। एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उसकी यीशु मसीह से मुलाकात होती है, वो बातें कर रही है यीशु मसीह के साथ, और जब यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं, जब उसे ये बताते हैं यीशु मसीह कि तू नहीं जानती मैं कौन हूं, तो वो आगे से क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि तू मुझे कैसे पानी पिलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि मेरे पास जीवन का जल है। वो बातचीत कर रही है यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसके पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके पास। और वो क्या बोल रही है? यीशु मसीह उसे कह रहे हैं 10वें वचन में, अगर हम देखें यूहन्ना के 4 अध्याय के 10वें वचन में, यहाँ सामरी स्त्री की पूरी घटना हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं। 10वें वचन से अगर हम देखें तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तुझसे मांग रहा है ना पानी, अगर तू उसके वरदान को जानती, अगर तू उसे जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया है? यहाँ परमेश्वर से कह रहे हैं यीशु मसीह कि तू यदि परमेश्वर के वरदान को जानती, तो उस परमेश्वर के वरदान को नहीं जानती कि वो तुझे क्या देना चाहता है।
कई बार आपके और मेरे जीवन में यही होता है, हम नहीं जानते परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी कुछ आशा रखते हैं उससे, कुछ मिल जाएगा हमें, शायद चंगाई मिल जाएगी। हमारा रिश्ता उस खुदा के साथ सिर्फ लेन देन का रिश्ता होता है। हमने दुआ की, हमने उस दुआ में अपनी जरूरत रखी और खुदा ने हमें दिया, हमें पा लिया। हम कहते हैं हमने प्रार्थना की, हमने उसका उत्तर पाया। सिर्फ हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ एक लेन देन का रिश्ता रह जाता है। जबकि खुदा कहता है तुम नहीं जानते, कि परमेश्वर के वरदान को नहीं जानते और यह भी जानती कि वह कौन है। कई बार हम नहीं समझ पाते कौन है हमारा परमेश्वर और वो कौन से वरदान हमें देना जानता है, चाहता है, क्या हमारे साथ वो करना चाहता है। लेकिन हम अपनी आशा जो है इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर उसके ऊपर रखते हैं कि बस मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए काफी है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी और हमारी गति में, उसके और हमारे सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है। जो वो देना चाहता है, यदि हम इस बात को समझ जाएं तो हम अपनी इन छोटी जरूरतों के स्तर से ऊंचे उठ जाएंगे। हम जान लेंगे कि वो क्या हमें देना चाहता है, वो कौन है। अगर हम मत्ती की पुस्तक निकालते हैं, उसमें लूका की पुस्तक में अगर हम पढ़ें, लूका की पुस्तक के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं अगर हम, तो वहां लिखा हुआ है 11 वचन में से, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर हम इस वचन में देखें तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अगर बुरे पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा पिता होगा जो अगर पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे मछली के बदले, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। और आगे वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सारी अच्छी वस्तुओं को एक शब्द के द्वारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो है पवित्र आत्मा। वो कह रहे हैं तुम अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सारी अच्छी बातें उस पवित्र आत्मा में निहित है। जो आपको चाहिए वो उस पवित्र आत्मा में निहित है। जब हम उस खुदा के पास में आए तो हम छोटी छोटी जरूरतों को लेकर ना आए, लेकिन हम याद रखें कि प्रभु जो सारी बातें जिसमें निहित है वो पवित्र आत्मा है, वो तेरा आत्मा है। जब तू वो हमें दे देगा तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हमें हर दिन सिर्फ आकर ये मांगने की जरूरत नहीं है कि ये दे दे और मैंने ये पा लिया, मैंने मांगा, तूने मुझे दिया, अब मैं खुदा तुझे धन्यवाद देता हूं। तब हमारा रिश्ता इस स्तर से बढ़ जाएगा। हमारी जरूरतें जो है सिर्फ हमारी जरूरतें नहीं रहेंगी, लेकिन हम जानते हैं अगर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो उसमें सारी बातें निहित है। यहाँ खुदा एक्सप्लेन कर रहा है, सारी अच्छी बातों को एक ही उसमें डाल दिया उसने, और वो है पवित्र आत्मा। अगर हम पवित्र आत्मा की मांग करें परमेश्वर से, अगर हम उसके पास आए वो मांगने के लिए जो वो हमें देना चाहता है, तो आपका और मेरा जीवन किसी अलग स्तर पर होगा। पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो हमारे पास है वह हम तुझे देते हैं। उस यीशु नासरी के नाम से तू चल फिर। हमारे पास एक वो नाम है, हम उस नाम से तुझे चंगाई देते हैं। यहाँ वो पानी मांग रही है खुदा से, और खुदा कहता है कि तू क्या जानती है, तुझे क्या मालूम मैं कौन हूं, मैं तुझे क्या देना चाहता हूं। वो कहती है कैसे देगा, ना तेरे पास बाल्टी है, ना तेरे पास कुआं है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा कहता है यदि तू उस वरदान को जानती, यदि तू ये जानती कि मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, तो तेरी शिकायत ना होती मेरे से। आज भी हमारे जीवन में अगर शिकायतें हैं, अगर हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ जरूरतों के लिए उस खुदा के पास आते हैं। जब एक जरूरत पूरी हो गई तो हम कहते हैं परमेश्वर भला है। अगर एक जरूरत पूरी नहीं हुई तो हमें लगता है परमेश्वर मेरी और नहीं है, मेरी और परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मेरी ये प्रार्थना सुनी नहीं गई है, मेरी इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आज हम खुदा के पास जब आए
तो ये जानकर आए कि प्रभु मैं अपनी लिस्ट लेकर नहीं आता, मैं अपनी जरूरतें लेकर नहीं आता, कुछ पाने की आशा रखते हुए तेरे पास नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूं कि सारी अच्छी बातें जिसमें निहित हैं वो पवित्र आत्मा है। और जब मैं इस चाह से तेरे पास आता हूं कि तू मुझे पवित्र आत्मा से भर प्रभु, तू मुझे अपनी उपस्थिति से भर प्रभु, अपने प्रेम से भर प्रभु। मैं तेरे साथ सिर्फ लेन देन का रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं तेरे साथ एक करीबी रिश्ता बनाना चाहता हूं प्रभु। मैं तेरे साथ संगति में रहना चाहता हूं प्रभु। तब हम जान पाएंगे कि किस तरह वो खुदा अपनी बातें जो वो करना चाहता है हमारे जीवन में वो पूरी करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा से आज कि प्रभु हमारी सोच को, हमारे स्तर को बदले, ताकि हम कुछ पाने की आशा ना रखते हुए उस आशा की ओर दौड़े जो खुदा हमें देना चाहता है। वो कौन है उसे हम जाने और उसके क्या वरदान हैं, क्या वरदान है, क्या वो हमें देना चाहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस स्त्री से? वो कह रहा है यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और ये जानती कि वो कौन है। आज हम उसे जान पाए और उसके वरदान को जान पाए कि हम क्या मांग सकते हैं उससे, हम क्या मांग सकते हैं। उसकी देने की चाह ज्यादा बड़ी है। वो कहता है कि तुम अभी मांग भी ना सकोगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा, तुम प्रार्थना भी ना कर चुकोगे कि मैं तुम्हें दे दूंगा। हमारे सोचने से ज्यादा और हमारे मांगने से अच्छा देने की सामर्थ रखने वाला वो खुदा है। तो जब हम उसके पास आए, वो मांगे जिसमें सारी बातें निहित हैं, जिसमें उसकी उपस्थिति है, जिसमें उसका प्रेम है, जिसमें उसके साथ एक करीबी रिश्ता है। कुछ पाने के लिए ना आए, लेकिन अपने रिश्ते को उस खुदा के साथ मजबूत करें और जान लें उसके वरदान हमारे लिए क्या है, उसकी चाह हमारे लिए क्या है, उसकी सोच और विचार हमारे लिए क्या है। इस तरीके से हम उस खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाएं कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आमेन, आमेन।